العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अज़ीज़ तलबाए इज़ाम, मौज़ू पर मसह का बयान चल रहा है। जैसा कि गुज़श्ता सबक में मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़ एक वाज़ेह हदीस आपके सामने बयान की, उसके बाद मौज़ू पर मसह के सही होने की कुल 7 शर्तें बयान की कि मोज़ा कैसा होना चाहिए, और अगर मोज़ा फटा हुआ हो तो कितना फटा हुआ मोज़ा माफ़ है, और अगर कितना मोज़ा फटा हो तो उस पर मसह करना दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ साथ कितने दिन तक एक मर्तबा मोज़े पहने तो उस पर मसह कर सकते हैं। मुसाफिर के लिए 3 दिन और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, ये तमाम बातें गुज़श्ता कल बयान की जा चुकी हैं। आज का बयान मसह की मिक़दार है कि वुज़ू के अंदर दोनों पाँव पूरे धोए जाते हैं टखनों तक, के वुज़ू के अंदर पूरे पाँव टखनों तक धोए जाते हैं। क्या मसह में भी टखनों तक दोनों पाँव पर मसह करना ज़रूरी है, या कुछ हिस्से का मसह कर ले तो मसह हो जाएगा? उसी को बयान करते हुए फरमाते हैं, फ़र्ज़ मिक़दार हर पाँव के अगले हिस्से की पुश्त पर हाथ की 3 छोटी उंगलियों के बक़द्र मसह करना फ़र्ज़ है। दोनों पाँव, हर पाँव का मतलब है कि दोनों पाँव के अगले हिस्से की पुश्त पर, पुश्त यानी वह हिस्सा जो ऊपर की तरफ है जहाँ हड्डियाँ होती है, ये पुश्त हो गया पाँव का। अब दोनों पाँव की पुश्त पर हाथ की 3 छोटी उंगलियों के मिक़दार, 3 छोटी उंगली जो होती है, अगर तीनों को मिलाया इतना मिक़दार भी मसह हो जावे तो ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ये अगले हिस्से पर, ये पाँव का अगला हिस्सा है जहाँ से पाँव की उंगलियाँ शुरू होती है, उसके ऊपर मसह करना कम से कम हाथ की 3 छोटी उंगलियों की मिक़दार। मसनून मिक़दार मसह में सुन्नत यह है कि हाथ की उंगलियों को इस हाल में कि उंगलियां खुली हुई हों, पाँव की उंगलियों के किनारे से पिंडली की तरफ खींचना। ये पाँव है, ये हाथ की उंगलियों को इस तरह पाँव के ऊपर रख कर इस तरह खींचना ऊपर की तरफ, ये इस तरह। तो ये हुई मसह की मिक़दार के फ़र्ज़ तो ये है कि पाँव की पुश्त पर हाथों की 3 छोटी उंगलियों के मिक़दार मसह करना, और सुन्नत ये है कि पाँव की पुश्त पर हाथों की उंगलियों को खुली रखकर इस तरह फेरना कि पाँव की उंगलियों से उसे चालू करे और उसे पिंडली तक खींचे, पिंडली की तरफ खींचे। मसह की मुद्दत, मुकीम जो शख्स मुसाफिर न हो के लिए मौज़ू पर मसह की मुद्दत 1 दिन और 1 रात है। मुसाफिर के लिए मसह की मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं।
इस मुद्दत का एतबार उस वक्त से करेंगे जिस वक्त से वज़ू टूटा है, उस वक्त से उसका एतबार नहीं करेंगे जिस वक्त मोज़े पहने हैं। ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर मुकीम है, अगर कोई शख्स सफ़र में नहीं है, अपनी जगह पर है या किसी जगह सफ़र पर भी गया लेकिन 15 दिन से ज़्यादा ठहरने का उसका इरादा है, तो ये शख्स 1 दिन और 1 रात मसह कर सकता। यानी अगर मोज़े पहने उसके बाद 1 दिन और 1 रात तक ही मोज़े पर मसह कर सकता है। अगर 1 दिन और 1 रात मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद वो मोज़े उतार कर फिर पाँव धोएगा, वज़ू कर कर पाँव धोएगा। इसी तरह मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रात तक के लिए उसके पास गुंजाइश है। अगर 3 दिन 3 रात से ज़्यादा वक्त हो रहा है तो वो मोज़े उतार लेगा, मुकम्मल वज़ू करके दोबारा मोज़े पहनेगा और 3 दिन 3 रात तक के लिए वो उस पर मसह कर सकता है। ये आगे फरमा रहे हैं कि इस मुद्दत का एतबार उस वक्त से करेंगे जिस वक्त से वज़ू टूटा है, उस वक्त से उसका एतबार नहीं करेंगे जिस वक्त मोज़े पहने हैं। यानी मोज़े पर मसह की जो मुद्दत का वक्त शुरू होता है वो मोज़े पहनने से नहीं शुरू होता है, बल्कि जिस वक्त उसका वज़ू टूटा है उस वक्त से शुरू होता। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने रात में मोज़े पहने और उसका वज़ू उसी वक्त टूट गया तो उसकी मोज़े की मसह की मुद्दत उसी वक्त से शुरू हो। लेकिन किसी शख्स ने ज़ोहर की नमाज के वक्त मोज़े पहने और उसका वज़ू बाकी था, क्योंकि मोज़े पहनना ये वज़ू की हालत में ही होता है। अब असर की नमाज भी उसने उसी वज़ू से पढ़ी, असर के बाद उसका वज़ू टूटा। अब इस वक्त से उसकी मसह की मुद्दत शुरू हुई। अब दूसरे दिन असर तक वो उस मोज़े पर मसह कर सकता है। हालांकि उसने मोज़े पहने थे ज़ोहर में, लेकिन इब्तिदा वज़ू के टूटने के वक्त से होती है। उसी को बयान करते हैं, किसी ने फजर की नमाज के लिए वज़ू करते वक्त मोज़े पहन लिए, फिर ज़ोहर की नमाज के वक्त उसका वज़ू टूटा है, तो अगर ये शख्स मुकीम है तो अगले दिन की ज़ोहर की नमाज तक जितने भी वज़ू करेगा उसके लिए मोज़ों पर मसह करना दुरुस्त है। हालांकि फजर की नमाज के वक्त मोज़े पहने थे लेकिन ज़ोहर की नमाज तक उसका वज़ू बाकी रहा था, इसलिए ज़ोहर की नमाज से मसह की मुद्दत की इब्तिदा शुरू होती है, दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज तक वो उस पर मसह कर सकता है। इसी तरह मुसाफिर के लिए भी कि मुसाफिर ने आज मोज़े पहने और सुबह फजर के वक्त मोज़े पहने, उसका वज़ू ज़ोहर के वक्त टूटा है, तो वो 3 दिन के बाद ज़ोहर के वक्त ही उसकी मुद्दत ख़त्म होती है, ज़ोहर फजर के वक्त उसकी मुद्दत ख़त्म नहीं होगी। और अगर ये शख्स मुसाफिर है तो तीसरे दिन की ज़ोहर की नमाज तक जितनी बार वज़ू करे उतनी बार मसह कर सकता है, 3 दिन तक उसकी मुद्दत बाकी रहेगी। मुलाहज़ा, अगर किसी मुकीम ने मोज़ों पर मसह शुरू किया, अभी 1 दिन और 1 रात पूरा नहीं हुआ था कि उसने सफ़र का आगाज़ कर दिया, तो अब ये शख्स 3 दिन और 3 रात मसह करता रहे। अगर सफ़र शुरू करने से पहले ही 1 दिन और 1 रात पूरा हो चुका तो चूँकि मुद्दत पूरी हो चुकी, लिहाजा पैर धोकर फिर से मोज़ा पहने। अगर कोई शख्स मुकीम है और उसने 1 दिन 1 रात तक मोज़े पर मसह करना है, लेकिन अभी ये मुद्दत पूरी नहीं हुई थी कि सफ़र दरपेश हुआ, वो सफ़र में निकला और उसने मोज़े निकाले भी नहीं थे, तो अब ये शख्स 3 दिन 3 रात तक उस मोज़े पर मसह करता रहे। मोज़े निकालना और मोज़े निकाल कर दोबारा वज़ू करना ये ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि यहाँ से उसकी सफ़र की इब्तिदा मोज़े पहने हुए होने की हालत में हो गई है। अच्छा, एक दिन एक रात पूरे हो चुके थे लेकिन उसने भी मोज़े नहीं निकाले थे, और अगर सफ़र दरपेश हुआ तो अब ये मोज़े निकाल कर पूरा वज़ू करेगा, फिर दोबारा मोज़ा पहनेगा, वरना इस हालत में वो अगर मोज़े पर मसह करना चाहता है, 3 दिन 3 रात तक मसह नहीं करना चाहता है, तो उसका ये मसह करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी मुकीम होने की हालत में 1 दिन 1 रात की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। अगर मुद्दत पूरी नहीं हुई तो वो उसको 3 दिन 3 रात तक कर सकता है। इसके बरअक्स अगर कोई शख्स मुसाफिर था, एक शख्स सफ़र में है और उसके लिए इजाज़त है कि वो 3 दिन 3 रात तक मोज़ों पर मसह करे। अब अगर सफ़र की हालत में मोज़ों पर मसह करते हुए 1 दिन और 1 रात से ज़्यादा मुद्दत गुजर चुकी है तब उसे मसह की इजाज़त नहीं है। एक शख्स मुसाफिर था और वो मुकीम हो गया, सफ़र में था और अपने वतन में लौट आया। ये सफ़र में था और उसने उसी जगह ठहरने का इरादा कर लिया 15 दिन से ज़्यादा, तो ये हो गया मुकीम। अब मुसाफिर के लिए तो 3 दिन 3 रात तक की इजाज़त है और ये मुसाफिर होने के बाद मुकीम हो गया, तो देखा जाएगा कि उसने जो मोज़े पर मसह करना शुरू किया था उसको 1 दिन 1 रात का वक्त गुज़रा है या नहीं। अगर वो मुसाफिर मुकीम होता है और उसको 1 दिन 1 रात की मुद्दत गुज़र चुकी है मसह करते हुए, तो अब उसका मसह टूट जाएगा। अब वो मोज़े निकालेगा और मुकम्मल वज़ू करेगा, उसको अब मोज़ों पर मसह करने की इजाज़त नहीं है। और 1 दिन और 1 रात से ज़्यादा मुद्दत गुज़र चुकी है तो अब उसे मसह की इजाज़त नहीं। मोज़ा उतार कर पाँव धोकर दोबारा पहने। लेकिन अगर सफ़र की हालत में मसह की मुद्दत का 1 दिन और 1 रात अभी पूरा नहीं हुआ था तो अब ये 1 दिन 1 रात तक उसे पूरा कर ले, उससे ज़्यादा मुद्दत मसह करना दुरुस्त नहीं। एक आदमी मुसाफिर था, मुकीम हो गया और उसने मोज़ों पर जो मसह करना शुरू किया था, आज मोज़ा पहना, आज सफ़र में था और उसने मोज़ा आज ही पहना है, अभी 1 दिन और 1 रात की मुद्दत नहीं गुजरी है कि वो मुकीम हो गया, उसने ठहरने का इरादा कर लिया या अपने वतन लौट आया फ़ौरन, तो अब ये मुकीम हो चुका है। लिहाजा 1 दिन और 1 रात तक मसह करे, उसके बाद मोज़ा उतार ले। उससे ज़्यादा मुद्दत मसह करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात की इजाज़त है और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात की। मसह को तोड़ने वाली चीज़ें, अब ये है कि मसह को क्या क्या चीज़ें तोड़ती हैं, किन किन चीज़ों से मसह टूट जाता है। 5 चीज़ें वज़ू पर मसह को तोड़ देती है। नंबर 1, हर वो चीज़ जो वज़ू को तोड़ देती है वो वज़ू पर मसह को भी तोड़ देती है। जाहिर सी बात है, जिन जिन चीज़ों से वज़ू टूटेगा उन चीज़ों से वज़ू पर मसह भी टूट जाएगा। नंबर 2, मोज़ा उतारने से भी मसह टूट जाता है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने कोई भी मोज़ा उतार डाला और उसका भी वज़ू नहीं टूटा था तो उसे चाहिए कि दूसरा मोज़ा भी उतार ले और पाँव धोकर दोबारा मोज़े पहन ले। अब जब भी वज़ू टूटेगा तो मुकर्ररा मुद्दत के पूरा होने तक मसह कर सकता है। मोज़ा उतारने से भी मसह टूट जाता है, यानी किसी शख्स ने वज़ू किया और उसने मोज़ा पहना हुआ है और अगर उसने एक मोज़ा उतार दिया या आधे से आधा या उससे ज़्यादा हिस्सा बाहर कर लिया, तो अब उससे चाहिए कि दूसरा मोज़ा भी उतार ले। ये उस वक्त है जबकि उसका भी वज़ू टूटा नहीं था। अगर वज़ू टूटा हुआ है और उसने मोज़ा उतार लिया तब तो मुकम्मल वज़ू करेगा, लेकिन अभी उसका वज़ू अला हाल ही बाकी टूटा हुआ नहीं है, तो दूसरा मोज़ा उतार ले और पाँव को धोकर दोबारा मोज़े पहन ले। अब जब भी वज़ू टूटेगा तो मुकर्ररा मुद्दत के पूरा होने तक मसह कर सकता है। अब अगर उसने दोबारा पाँव धोकर मोज़े पहन लिए और उसके बाद
उसका जब भी वज़ू टूटेगा उस वक्त से मोज़े पर मसाह की मुद्दत की इब्तिदा होगी। अगर सुबह से शाम तक उसका वज़ू नहीं टूटा तो मसला ही नहीं। अगर शाम में वज़ू टूटा, अब शाम से दूसरी शाम तक उसकी मसाह की मुद्दत बाकी रहेगी। नंबर 3, अगर मोज़े की पिंडली की तरफ पाँव का अक्सर हिस्सा निकल आए तो उससे मसाह टूट जाता है। नंबर 4, मसाह की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो मसाह टूट जाता है। ज़ाहिर सी बात है, मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात। नंबर 5, मोज़े के अंदर किसी पाँव के अक्सर हिस्सा तक पानी पहुंच जाए तो मसाह टूट जाता है। मोज़े के अंदर पानी घुस गया तो मसाह टूट जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.